की बड़ी खबर आपको बता दें, कराची से भेजा गया था ईमेल। दरअसल मुंबई पुलिस की जांच में यह पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान से भेजा गया था एनआईए को ईमेल। मुंबई पर हमले की धमकी का मामला है और जो मुंबई में धमकी का मामले में अब ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जो जानकारी मिली है कि ईमेल एनआईए को भेजा गया था वो दरअसल पाकिस्तान से भेजा गया था। छोटे से नेटो देश ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही भड़के बाल्टिक देश एस्टोनिया ने पुतिन को बर्बाद कर देने की कसम खाई और वहां की प्रधानमंत्री काया कल्लास तो बिना किसी डर के पुतिन पर बुरी तरह गरज रही और खुलेआम उन्हें यह चेतावनी दे रही है कि यूक्रेन में बहे खून के एक एक कतरे का हिसाब पुतिन को देना होगा। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कल्लास पुतिन को नसीहत दे रही हैं। वो कह रही हैं कि पुतिन अगर अब भी नहीं संभले तो उनकी बर्बादी तय है। यानी पुतिन ने अगर जंग से तौबा नहीं की तो रूस विनाश की कगार पर पहुंच जाएगा। The aggressor must also pay for every bridge, for every house and for every bullet. काया कल्लास के इन्हीं तेवरों की वजह से उन्हें यूरोप की आयरन लेडी कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पुतिन को नसीहत नहीं दी बल्कि वो एस्टोनिया को रूस से जंग के लिए तैयार करने में भी जुट गई हैं। क्योंकि रूस का पड़ोसी देश एस्टोनिया भी ये जान रहा है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन की जीत तक ही नहीं रुकेंगे बल्कि वो अपने पड़ोस के दूसरे देशों पर भी नजर गड़ा देंगे। यानी यूक्रेन की जंग जीतने के बाद पुतिन के कदम एस्टोनिया जैसे दूसरे देशों की तरफ भी बढ़ जाएंगे और वो वहां कब्जे के लिए यूक्रेन की ही तरह हमला बोल देंगे। इसमें एस्टोनिया के लिए खतरा ज्यादा बड़ा है क्योंकि रूस के पड़ोसी इस छोटे से देश ने जंग में अब तक यूक्रेन की खुलकर मदद की है। पुतिन को टक्कर देने के लिए एस्टोनिया ने ताकतवर तोप के साथ एंटी टैंक माइन भी यूक्रेन भेजी। इसके साथ ही अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइलें भी एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन पहुंची। ये वही जैवलिन मिसाइलें थीं जिन्होंने रूस के सैकड़ों टैंकों को धराशायी कर दिया था। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ने अपने रक्षा बजट का 1/3 हिस्सा भी ज़ेलेंस्की को दे दिया ताकि वो पूरी ताकत से पुतिन की फौज का जवाब दे सकें। और अब इसी मदद की वजह से एस्टोनिया पुतिन के निशाने पर है, जिस बात को वहां की प्रधानमंत्री काया कल्लास भी अच्छी तरह से समझती है और इसीलिए उन्होंने पुतिन का सामना करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए काया कल्लास ने एक खास बटालियन तैयार की है जो रूसी सेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। एस्टोनिया के सैनिकों की ये टुकड़ी छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर तेजी से हमला करने की ट्रेनिंग में जुटी है। एस्टोनिया की इस खास टुकड़ी में करीब 1000 जवान हैं। इसके साथ ही एस्टोनिया की सेना हमला होने पर जवाब देने के लिए बारूदी सुरंगों का जाल भी बिछा रही है। मतलब ये कि एस्टोनिया यूक्रेन जैसी गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि यूक्रेन अपने पड़ोस के बेलारूस में ही रूसी सेना को जुटते देखता रहा और पिछले साल 24 फरवरी को वहीं से हमला हो गया। लेकिन काया कल्लास हमले से पहले ही पुतिन से टकराने की तैयारी में जुट गई। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में कुछ परिवारों के सामने उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात खड़े हो गए। डोडा के एक इलाके में कुछ मकानों में दरारें आ गईं। वहां लोगों पर मंडराते खतरे को देखते हुए 15 मकानों को खाली करा लिया गया और प्रशासन ने उस पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया क्योंकि वहां कुछ घरों में मोटी मोटी दरारें आ गईं। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि मकानों की दीवारों से लेकर छतों में दरारें पड़ गईं, जिससे उन मकानों के कभी भी ढह जाने का खतरा खड़ा हो गया। ऐसे में वहां रहने वाले लोग अपना सामान लेकर सड़कों पर आ गए। इन हालात में प्रशासन ने इलाके के लोगों से अपील की कि वो वहां से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। देख रहे हैं, इसमें उचित कार्रवाई इमीडिएट की जाएगी। मकानों में दरारें आने की जानकारी मिलने पर प्रशासन की एक टीम वहां पहुंची, जिसने ये जानने की कोशिश की कि ये परेशानी वहां किस वजह से खड़ी हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।